रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ फरमा हैं। गस्सान का एक शहजादा जो ईसाई था आपके दरबार में आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं ईसाई हूँ, गस्सान का शहजादा हूँ, मेरा बाप वहाँ का बादशाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे आना हुआ, तवज्जो की ज़रूरत है। तो ये शहजादा कहने लगा, मैंने तौरात तो इंजील में अपने आलिमों और राहिबों से आपके बारे में सुना है कि आप आखिरी नबी है, मैं ज़ियारत के लिए आया हूँ। मेरे नबी की शान देखो, एक ईसाई ज़ियारत के लिए आया। तो आपने फरमाया, आइए भाई बैठिए। वो बैठा, फरमाया, मैं आपसे खलवत और जलवत में मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात हुई। जब जाने लगा तो ये शहजादा गस्सान कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 6 मील के फासले पर मैंने पड़ाव डाला है, मेरा साजो सामान वहाँ है, मैंने आपके लिए कुछ तोहफे हदाया लाए हैं, अगर आप कोई अपना गुलाम मेरे साथ भेज दें ताकि वो आप तक पहुँचाएं। इत्तिफाकन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 गुलाम थे, दोनों उस वक्त मौजूद न थे, एक हजरत ज़ैद और एक हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों गायब थे, उस वक्त मौजूद न थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया पास बैठे थे, फरमाया, मुआविया, इस शहजादे ईसाई के साथ जा, जो तोहफा हदिया दे मेरे पास ले आ। अब वो गुलाम रसूल कैसे थे, आशिक रसूल कैसे थे, ये सुनना और जरा गौर करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुआविया, इस शहजादे के साथ जाओ, जो तोहफा हदिया दे मेरे पास पहुंचाओ। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जूतियां इस तरफ थी और वो शहजादा इस जानिब से जाने वाला था, तो वो दौड़े बगैर जूतियों के शहजादे के पीछे हो लिए। पूछा गया, मुआविया जूती नहीं पहनी? फरमाने लगे, अगर मैं उस जानिब जूतियों के पहनने के लिए जाता, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में ताखीर हो जाती। नंगे पांव दौड़े। जब मदीने की गलियों में वो शहजादा घोड़े पे सवार है, मेरे भाइयों मुसलमानों जरा तवज्जो करना, वो शहजादा मदीने की गलियों में घोड़े पे सवार जा रहा है। आपके इल्म में हो, मदीने की गलियां पत्थर संगरेजे और रेत की थी, मदीने की गर्मी थी। ये सहाबी रसूल, ये गुलाम रसूल, ये आशिक रसूल हजरत मुआविया बिन सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शहजादे के सवारी के पीछे पीछे प्यादल पा जा रहे हैं। तो इनके पांव जब रेतले पे पड़े तो पांव सूज गए, चाले पड़ गए। ये कहने लगे, ए शहजादे, अपनी जूतियां उतार के मुझे दे दो ताकि मुझे कुछ राहत हो, मैं इस मुसीबत से छुटकारा पालूं। उसने जब देखा तो उसने बुरा भला कहा, अरे तू गुलाम और मैं शहजादा, कभी शहजादों ने अपनी जूतियां किसी गुलामों को दी है? हजरत मुआविया फरमाते हैं, मुझे गुस्सा आया, मैंने नियाम से तलवार को खींचा, लेकिन सोचा हुक्म तो रसूलुल्लाह का है। मैंने वापस तलवार में नियाम में तलवार को डाल दिया और मैं सोचते कहने लगा, खुदा की कसम, अगर मेरे महबूब का हुक्म ना होता, आज मदीने के जमीन को मैं तेरे खून से खून आलूद कर देता। फिर शहजादे को कहा, अरे जरा मेहरबानी कर, अपनी सवारी पे मुझे बिठा दे, तेरा पड़ाव, तेरा सामान दूर है, मेरे पांव जख्मी हो चुके। तो वो कहने लगा, मैं कमियों को मुंह नहीं लगता, तू कमी गुलाम में शहजादा। मुसलमानों, हजरत अमीर मुआविया भी तो शहजादा है, सुफियान मक्के के सरदार का बेटा है, लेकिन आशिक रसूल है, गुलाम रसूल है। मेरे नबी की खातिर बर्दाश्त कर दिया, पीछे पीछे चल दिए। जब पड़ाव पे पहुंचे तो उस वक्त तक पांव जख्मी हो चुके थे। उस शहजादे गस्सान ने, जो ईसाई था, तोहफे तहाइफ दिए कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दे। ये वहां से फिर प्यादल आया, रसूलुल्लाह को तोहफे तहाइफ दिए। मेरे नबी ने देखा पांव जख्मी है, मेरे नबी ने फरमाया, कैसे जाना हुआ, कैसे आना हुआ? ए मुआविया, मेरे सहाबी, मेरे दोस्त, मेरे गुलाम, मेरे आशिक, जरा मुझे बता सफर कैसा रहा? मुआविया ने पांव दिखाए, फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पांव जख्मी हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, जूती नहीं थी, जूती थी लेकिन दूसरी तरफ पड़ी थी। मेरे नबी ने फरमाया, मुआविया जूती पहन के चला जाता। मुआविया फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं दूसरी जानिब जूती पहनने के लिए जाता, आपके हुक्म में ताखीर हो जाती। मुआविया ने हुक्म की ताखीर को बर्दाश्त ना किया, नंगे पांव चल दिया।
मेरे नबी मुस्कुराए, शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने मुझे ऐसे सच्चे आशिक और गुलाम दिए हैं। फिर फरमाया बता उस शहजादे का रवैया कैसा रहा। हजरत मुआविया ने फरमाया मैंने कहा जूती दे, उसने बुरा भला कहा। मैंने कहा सवारी पे सवार कर, उसने फिर बुरा भला कहा। लेकिन मैंने आपकी खातिर बर्दाश्त किया। मैं वहां गया और आपके हदाया तहफ़ को ले आया। मेरे नबी ने हजरत मुआविया की जानिब देखा और एक एजाज से नवाजा। फरमाया लोगों सुनो, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बुर्दबार हौसला मंद इंसान है तो मुआविया है। और फिर याद रखना इस वक्त अमीर मुआविया की उम्र 26 साल है। 36 साल गुजर गए, मेरे नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया। अबू बकर सिद्दीक ने हजरत मुआविया को गवर्नर बनाया। अबू बकर सिद्दीक भी चले गए। उमर बिन खत्ताब का दौर आया। उमर बिन खत्ताब ने भी अबू बकर सिद्दीक को गवर्नर बनाया। उमर बिन खत्ताब का भी दौर चला गया। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का दौर आया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने भी दमिश्क का हजरत अबू बकर सिद्दीक को गवर्नर बनाया और फलस्तीन का शाम का भी बनाया। और सुनो मैं क्या समझाने लगा हूं, जब हजरत मुआविया का दौर आया, मुआविया दमिश्क के तख्त पे बैठे हैं। मुआविया ने आधी दुनिया को फतह किया हुआ है। मुआविया की फौजें बढ़ती गई और गस्सान के शहर में चली गई। गस्सान को भी उन्होंने फतह कर दिया। गस्सान को फतह करते 1 महीना लगा। मुसलमानों 1 महीने के बाद गस्सान से फौजी फतह याब होके वापस आ गए। 6000 कैदियों को भी साथ लाया। आज वो शहजादा भी कैदी बन के आया है जिसने मदीने में मेरे नबी के गुलाम की तौहीन की थी। वो शहजादा भी कैदी बन के आया। लेकिन सुन मुआविया कौन है। जब ये कैदी मेरे मुआविया की खिदमत में हाजिर कर दिए गए, हजरत मुआविया को खुशखबरी सुनाई गई, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, गस्सान भी फतह हो गया। आप खुश हुए, आपने कैदियों की जानिब देखा। सबसे आगे वही शहजादा था जिसने 36 साल पहले अमीर मुआविया की तौहीन की थी। आपने खादिमों से कहा यह शहजादा है, इसको मेरा मेहमान बनाओ, शाही प्रोटोकॉल दो, शाही काने खिलाओ, इसकी खिदमत करो, तवाज़ो करो, कोई कमी ना आ जाए। 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद उस शहजादे को बुलाया गया, कैदियों को बुलाया गया। अमीर मुआविया को वो ना पहचान सका। अमीर मुआविया ने तो पहली नजर में पहचान लिया था। वो पूछता रहा आपका बादशाह कौन है, आपका अमीर कौन है। अमीर मुआविया ने मना किया था, अगर ये शहजादा तुमसे पूछे कि तुम्हारा बादशाह कौन है, तुम्हारा अमीर कौन है, तो तुमने मेरा नाम नहीं बताना। किसी ने नहीं बताया। मुसलमानों महीना गुजर गया। महीने के बाद बुलाया गया। 6000 कैदी बुलाए गए। अमीर मुआविया ने फरमाया मैं तेरी वजह से तेरे 6000 को रिया करता हूं और तुझे भी रिया करता हूं और 10,000 दिरहम तोहफा देता हूं, ये भी ले जा और चले जाओ। जाने लगे। कहा नाम नहीं बताओगे कौन हो। साथ में गुलाम से रहा ना गया। फरमाया ये हमारा अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान है। उस शहजादे ने जब मुआविया का नाम सुना, मदीने की कहानी याद आई, तड़पने लगा, आंखें झुक गई और आंखों में आंसू भर आए। शहजादा है, गस्सान का है, ईसाई है। मुआविया के खुश अखलाकी को देख के मुतासिर हुआ। कहने लगा मुआविया क्या तूने मुझे नहीं पहचाना था? मैं तो वही हूं जिसने मदीने में तुझे गुलाम कहा था, कम्मी कहा था, नौकर कहा था, नंगे पांव चलवाया था, सवारी पे सवार नहीं किया था। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं शहजादे मैंने तुझे पहली नजर में पहचान लिया था, फिर तूने ऐसा सलूक क्यों किया? फरमाया जान की किया, इसलिए किया तुझे तेरी किताब ने जो सिखाया तूने वो करके दिखाया। मुझे मेरी किताब ने जो सिखाया मैंने वो करके दिखाया। तुझे तेरे बड़ों ने जो सिखाया तूने वो करके दिखाया। मुझे मेरे बड़े मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया मैंने वो करके दिखाया।
आगे सुनिए, वो कहता है अच्छा जान कर कि ये वही शहजादा है जिसने तेरी तौहीन की थी। फिर खुश अखलाकी का मुजाहिरा किया। अमीर मुआविया फरमाते हैं मैंने तुझे जाना इसलिए तुझे प्रोटोकॉल दिया, मैंने तुझे पहचाना इसलिए तुझे शाही मेहमान बनाया, मैंने तुझे पहचाना इसलिए मैंने अपने सहाबा को, अपने दोस्तों को, गुलामों को मना किया, मैंने तुझे पहचाना इसलिए मैंने इस बात को पर्दे में रखा। और आज मैं तुझे ऐलान करके बताता हूं कि मैं तुझे पहचान के रिया करता हूं और तेरी वजह से तेरे 6000 को भी रिया करता हूं और तुझे 10,000 का हदिया देता हूं। अब तू बता मेरा कुरान सच्चा है, तौरात इंजील सच्चे हैं, बता कुरान के होते तौरात इंजील की जरूरत है, बता मोहम्मद अरबी सच्चा है या तेरे लीडर सच्चे हैं, मोहम्मद अरबी के होते किसी की जरूरत है। अब बता मदीने में तूने गुलाम कहा था, मैंने तेरा बर्दाश्त किया, आज तू मेरे सामने आया, तू जंजीर से जकड़ा बंधा हुआ था, मैंने तेरे जंजीर खुलवा दिए, मैंने तेरे बेड़िए खुलवा दिए, तू मेरे सामने इज्जत से है, बता इससे बेहतर तुझे कुछ और चाहिए? वो हैरत में डूबा हुआ कहने लगा मैं बादशाह का बेटा हूं, मैं बड़े दरबारों में गया, खुदा की कसम तुझसे बेहतर शख्स रूई कायनात में नहीं है। ये कौन कहता है? ईसाई कहता है। आज तू मुआविया की जात पे तबर्रा करता है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, फिर अमीर मुआविया ने फरमाया अब तू आजाद है। वो कहने लगा अब आजाद कहां, कलमा पढ़ के मुसलमान करा दे।